देश में ऑक्सीजन के बयान को लेकर इस समय सियासत चरम पर है। हम सीधे राजस्थान चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी मनीष शर्मा जुड़ गए हैं। सीधे मनीष का रुख करते हैं। मनीष, हमने देखा कि कोटा में वहां पर 2 मरीजों की मौत हो गई थी कोटा के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तब भी ये कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन जब केंद्र सरकार डेटा मांगती है राज्य सरकारों से कि आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौतें हुई, किस बीमारी की वजह से कितनी मौतें हुई, तो फिर राज्य सरकार मुंह क्यों चुराती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो देश की राजनीति है वो कल संसद में दिए गए केंद्र सरकार के उस बयान के बाद फिर से एक बार गर्मा गई है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों पर कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं करवाया है। यानी कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल सभी राज्य सरकारें उठा रही हैं कि केंद्र सरकार मुंह चुरा रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर राज्य डेटा उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं तो केंद्र को बैठे बैठे क्या सपने आएंगे कि उसके राज्य में कितनी मौतें हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में जो मौतें हुई उनको क्यों नहीं देखा गया, उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया, और राजस्थान में मौत का आंकड़ा ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या रहा। सीधे राजस्थान जयपुर चलते हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ हैं। मनीष, बड़ा सवाल ये कि राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौतें हुई, और हुई तो राज्य सरकार ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? जी बिल्कुल विकास, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में भी ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई, और इसका प्रमाण ये है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पे निशाना बांधते रहे हैं। हम बात करते हैं 20 अप्रैल साल 2021 की, जब कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी। तब कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में 2 लोगों की मौत हुई, और इनमें से एक मरीज की परिजन मनिंदर कौर, जो कि नर्स थी, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उनके पति को ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाई, जिससे उनकी मौत हुई। इसी तरह जयपुर का एक निजी अस्पताल है, खंडा का अस्पताल, उसमें भी 3 मरीजों के ऑक्सीजन की कमी से मरने की बात सामने आई थी। इसके अलावा अलग अलग जिलों से कुछ इस तरीके के समाचार लगातार आते रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार ने केंद्र से किसी भी प्रकार का इस मामले को लेकर के अपनी ओर से डेटा शेयर ही नहीं किया, क्योंकि राज्य सरकार के आला अधिकारियों का कहना है कि केंद्र ने एक निश्चित फॉर्मेट में जानकारियां मांगी थी, और इनमें ऑक्सीजन की कमी को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई कॉलम नहीं था जिसकी जानकारी दी जाती। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब भी विकास ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, इस मौत को रिपोर्ट ही नहीं किया गया, और ये कहा गया कि बीमारी से, उस बीमारी की अलग अलग वजह हो सकती हैं, चाहे वो किसी को हार्ट अटैक रहा हो या कोरोना रहा हो, लेकिन उसको निजी अस्पतालों ने रिपोर्ट भी नहीं किया। तो इस वजह से संभवतः ये एक बड़ी वजह रही जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को रिपोर्ट नहीं किया गया, और राज्य सरकार ने भी केंद्र को इस प्रकार का कोई आंकड़ा अपनी तरफ से भेजा ही नहीं। जी विकास जी, तो मनीष शर्मा जानकारी दे रहे थे कि राज्य सरकारों ने इस तरह का कोई भी डेटा केंद्र को भेजा ही नहीं। लेकिन अब केंद्र सरकार के इस बयान के बाद कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने इस बात से इनकार किया है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई है, एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।